जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा क्रमांक है कि अगर आप बाबा जी से जुड़े हैं, आप कैंची धाम गए हैं, बाबा जी के दर्शन किए हैं, तो ये आपकी इच्छा मात्र से नहीं, बाबा जी की इच्छा मात्र से हुआ है। बाबा जी की इच्छा थी, तो आज से आप अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बाबा जी ने आपको चुना है। तो आज से आपका जो जीवन का भार है, वो बाबा जी के ही कंधों पर है। वो बाबा जी अपनी मर्जी से आपका जीवन और आपका हृदय परिवर्तित करेंगे। क्योंकि आप सोचो, आपको किसी को कब और किसी को कब बाबा जी के बारे में पता चला है। तो आप ये मत सोचो कि वो आपकी मर्जी से पता चला है। बाबा जी ने जब चाहा तब आपको पता चला है, और उनकी मर्जी से ही ये सारा हुआ है। अब अगर आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाबा जी के बारे में पता चला है, आपको बाबा जी के बारे में श्रद्धा और जिज्ञासा जागी है, तो ये समय भी बाबा जी द्वारा ही तय किया गया है। और ये ना सिर्फ आपका, बल्कि आपके द्वारा धीरे धीरे आपके परिवार का भी उद्धार करेगा। आप देख लेना, आपको देखते देखते धीरे धीरे आपके सगे संबंधी और आपके परिवार वाले भी बाबा जी से जुड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, आपको लग रहा है कि अभी जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप निश्चिंत हो जाएं और बाबा जी को सही समय पर सही काम करने दें। इतना उन पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि बाबा जी की शिक्षाओं में एक शिक्षा ये भी है कि सभी फल और फूल अपने अपने समय पर खिलते हैं, पकते हैं। कभी भी किसी भी चीज को देर नहीं होती। जब आपका समय आएगा, तो आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। और उन्हीं की प्राप्ति करवाने के लिए ही बाबा जी ने आपको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि बाबा जी का संबंध आपसे कई जन्मों से है। तो जिस जन्म में, जितनी समय अवधि में बाबा जी ने आपको अपने साथ जोड़ना है, तभी बाबा जी आपको अपने दरबार में बुलाते हैं, और उस दिन से आपका जीवन संवरने लग जाता है। उससे पहले कुछ आपके प्रारब्ध या बुरे कर्म रहे होंगे कि कुछ समय हम अपने बुरे कर्मों के कारण बाबा जी के बारे में नहीं जान पाए या लेट जान पाए। वो सब उनकी लीला में ही शामिल है। अब जब हम उनके बारे में जान चुके हैं, उनके धाम पर जा चुके हैं, तो अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए और सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बाबा जी ने आज तक किसी भी भक्त को निराश नहीं किया है। जब बाद में हमारा काम हो जाता है, हम किसी लक्ष्य पर जो हम चाह रहे थे पहुंच जाते हैं, तब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि बाबा जी ने यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या क्या रास्ते बनाए थे, क्या क्या लीलाएं रची थी। और तब हम उनके योजना के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि हाँ, ये बाबा जी ने हमारे लिए किया था और ये इस समय पर ही सही था। तो समय से पहले भी कुछ चीजें नहीं मिले तो अच्छा है, क्योंकि समय से पहले उनकी या तो हम इज्जत नहीं कर पाते, या फिर हम समय से पहले अगर कोई चीज हाथ में आ जाए, तो हम ज्यादा ही अहंकार में, घमंड में चूर हो जाते हैं। इसलिए हर चीज का एक सही समय है, और आप यकीन करें कि बाबा जी को वो सही समय पता है। हाँ, बाबा जी आपको ये करेंगे कि जब आप किसी और डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहे होंगे, तो बाबा जी आपको सही दिशा, सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और जो भी भक्त बाबा जी से जुड़ता है, बाबा जी उसको सही मार्ग पर लाते हैं, और धीरे 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 उसका हृदय अच्छी अच्छी आदतों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ मोड़ कर उसका चरित्र निर्माण करते हैं, और एक उसको अच्छा इंसान बनाते हैं। उसके बाद प्रकृति भी उसके लक्ष्यों प्राप्ति में उसकी मदद करने लग जाती है। और ये ऐसे ही बाबा जी का आशीर्वाद काम करता है। और बाबा जी से जुड़ने के बाद हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संयम आ जाता है। वह किसी से अपनी तुलना नहीं करता, किसी से फालतू बहस नहीं करता, और अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त करने लग जाता है। तो इसीलिए हमें बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। और अगर बाबा जी से जुड़ाव हमारा हुआ है किसी भी माध्यम से, तो उस ईश्वर की पूरी योजना में भी विश्वास रखना चाहिए, और आराम से अपने दैनिक कार्यों को करना चाहिए।
तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ये है वो कैंची धाम, जहां पर बनते हैं सबके बिगड़े काम। और यहाँ पर वही आता है जिसको बुलाते हैं मेरे बाबा जी, और जिसके बनाने होते हैं मेरे बाबा जी ने सारे काम। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।